डंपिंग ग्राउंड के ऊपर तिवारी जी बार बार आकर कहते हैं जी हुआ नहीं काम, उसके आंकड़े बड़े गलत रहते हैं। शायद मुझे लगता है उसकी आंखों में कहीं ना कहीं मोतियाबिंद भी है। पूरे भारतवर्ष में हम कांग्रेस का पक्का इलाज कर रहे हैं, मोतियाबिंद का इलाज कर रहे हैं, पप्पू का इलाज कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की। छोटी बहन है, पढ़ी लिखी है, जायज बात है, जज्बा है, होना चाहिए। लेकिन खामा खाई की बातों में जी आप मुझे डिबेट करो, आप मुझे डिबेट करो, ये तो पत्रकार बंधुओं को सोचना चाहिए था कि तीनों कैंडिडेटों को बुलाकर डिबेट करते। कि इतना समय किसी कैंडिडेट के पास नहीं है कि वो व्यर्थ की बात सुने। अगर जो मेरी छोटी बहन इतनी बढ़िया यहाँ जो बीएसपी का जनाधार है, ऐसी समाज ही उसके साथ नहीं खड़ा होगा, कहाँ से वो टिक पाएंगे। इलेक्शन चल रहा है जो चंडीगढ़ के अंदर, अभी 7वें चरण का आखिरी चुनाव है और कितने मार्जिन से आप संजय टंडन जी को निकाल रहे हो? ये इलेक्शन मोदी जी के नाम पे है या चंडीगढ़ का संजय टंडन जी के नाम पे है? ये इलेक्शन जो हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आप हमारे पास आए, क्योंकि हमें तो पहले ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शायद नहीं देखिए ऐसा है सर, हमारे लिए तो सभी हमारा परिवार है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की समस्याएं हमारी समस्या है। कोई भी पार्टी आती है, चंडीगढ़ का हल निकलता हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है। जी। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी स्मृति ईरानी जी आई थी तो उन्होंने कहा कि जी हम मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, ना कि संजय टंडन जी के लिए। तो ये क्यों ऐसा है? जो मोदी जी के जो कार्यकाल हैं, सोने में क्षमा चाहूँगा, पहले आपका नाम। मेरा नाम जितेंद्र तोती है। अभी मैं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। अच्छा, आप भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो प्यार है, वो जो मोहब्बत है, वो जो इज्जत है, कांग्रेस पार्टी में नहीं है। मैंने देख लिया ये बात। कितने साल आप कांग्रेस में? 18 साल। तो 18 साल में आपको प्यार मोहब्बत नजर नहीं आई? नहीं नजर आई। पहले मुझे टिकट नहीं मिला। अच्छा। पहले मैं इलेक्शन लड़ा यहाँ से। अच्छा। तो मुझे पता चला कि यार असल में वैल्यू क्या होती है बंदे की। तो यहाँ आके पता चला कि वैल्यू ये हमें जो कॉलोनी वालों की वैल्यू है, ये कांग्रेस पार्टी को खास करके ये जीरो समझती है। जी। तो अब मुझे बताइए क्या मुद्दे हैं अभी शहर के अंदर, क्योंकि बहुत लोग नाराज़ भी हैं भाजपा से और बहुत लोग समर्थन में आ रहे हैं। तो क्या है मुद्दे शहर के, सिर्फ शहर के? शहर के मुद्दे अभी बहुत ज़्यादा, काफ़ी मुद्दे हैं जो क्योंकि आप डड्डूमार से हो, अभी एक व्यक्ति वहाँ खड़े, उन्होंने हमें डंपिंग ग्राउंड के ऊपर काफ़ी कुछ बताया, और आप कांग्रेस में रह चुके हो, आप अभी भाजपा में आए हो। तो जो मुद्दे हैं खास करके डड्डू माजरा के, चाहे मेन, मेरी बात संजय टंडन जी से भी हुई थी कि शहर का जो डंपिंग ग्राउंड है आप लोगों के लिए ये नरक है एक किस्म से। तो ये अभी राजेश कालिया जी आपके मेयर थे, अभी टीटा जी आपके यहाँ से मेयर हैं, तो ये हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि 10 साल आपकी सरकार। बेसिकली तो हमें बड़ी शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि कॉलोनी से 4-4 मेयर रही। हाँ जी। तो वही बात रही कि उन्होंने जो हमारे ऊपर ये कलंक लगा हुआ है, तो वो किसी ने हटाया नहीं। तो हमारा इस भाजपा में आने का, भाजपा का दामन पकड़ने का भी यही कारण रहा कि टंडन जी से हमने सिर्फ यही 2 हाथ जोड़ के विनती की है कि हमें आपसे ना कुछ भी आप हमें टिकट दें ना दे, पर ये है कि हमारा जो ये हमारे ऊपर जो श्राप लगा हुआ है खत्ते का, डंपिंग ग्राउंड का, ये उठवा दीजिए, ये खत्म कर दीजिए। मैं एक चीज़ है इसके बीच में, देखिए आप कांग्रेस में थे, 10 साल भाजपा की सरकार रही, तब आपने कोई मुद्दा दिया बीजेपी को? मैंने मुद्दे दिए हमारे, तो चाहे आपके डंपिंग ग्राउंड का, क्योंकि आपके मेयर थे यहाँ से राजेश कालिया जी। अब क्यों नहीं खत्म हो पाया? अब ऐसी क्या आपकी सांठगांठ होगी है कि अब खत्म हो जाएगा? एक परिवार होता है। अच्छा। अब परिवार में 5-7 लड़के हैं, तो एक लड़का अगर ऐसा निकम्मा निकल भी जाए तो उसमें वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी हमें उम्मीद है संजय टंडन जी से कि पक्का वो जो ये हमारे ऊपर जो अभिशाप है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो अभी कितने मार्जिन से आप, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आपके सामने है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रितु जी, जो कि PhD करे हुए हैं। अभी एक डिबेट के लिए चैलेंज किया था जी, मनीष तिवारी जी के डिपार्टमेंट में पहुँच गए थे, लेकिन जब संजय टंडन जी से उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने शीशा नीचे नहीं किया। ऐसा क्यों? नहीं, अभी थोड़ा सा बिजी, आपको पता ही है सारा बिजी शेड्यूल। देखिए एक मिनट, हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, महिला सम्मान की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर हम कैंडिडेट या प्रत्याशी ना देखकर सिर्फ हम ये देखें कि वो एक महिला है जी, तो रुकना चाहिए था। रुकना चाहिए था। तो हो सकता है उनकी कोई मुश्किल हो या कहीं उनका आगे का प्रोग्राम हो, है ना? हो सकता है बिजी शेड्यूल है। हाँ, डिबेट में थोड़ा सा समय लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी मैं मानता हूँ। अच्छा, अभी और क्या मुद्दे हैं शहर के जिससे आप जीत के? सर आप अभी यहाँ से आए हो, डड्डू माजरा से आपने एंट्री करी है, देखा ही होगा। हमारे यहाँ पे जो मौजूदा मेयर हैं और काउंसलर भी हैं
मेयर हैं वो यहाँ के, आप हमारी कॉलोनी का हाल देख लो, उन्होंने क्या मचा दिया है। रोड साइड टूटी हुई है, यूथ के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे। नहीं, यूथ के लिए तो भाजपा भी ये कह रही है कि जी हमने 2 करोड़ नौकरियां दी है हर साल। नहीं, मैं यूथ एक स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम कॉलोनी की बात कर रहे हैं अपने आप। मैं नहीं, देश के अंदर हमारा चंडीगढ़ भी आता है। एज अ फुटबॉल प्लेयर हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ मैं, ठीक है जी। बट हमारा मेरा भी पहले भी यही मुद्दा था इनसे कि भाई एक हमें खेलने के लिए बच्चों के लिए स्पोर्ट्स क्लब होना बहुत ज़रूरी है। तो मैडम नमस्कार जी। नमस्कार मैम आपका नाम? मेरा नाम फरमीला, पूर्व में काउंसलर और डिप्टी मेयर डड्डू माजरा से ही जीती थी जी। तो मैं आज ये कहना चाहूँगी कि इस लोकतंत्र के पर्व में सभी भाग लें और भाजपा की जय विजय को सुनिश्चित करें, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी मजबूत पार्टी और देश के लिए मजबूत प्रधानमंत्री दे सकती है जो कोई और पार्टी नहीं कर सकती। तो ऐसे है, देखो आपको पता है मोदी जी के कार्य आप पार्षद रहे, आप पार्षद नहीं, मैं काम नहीं बात करूंगा, आप पार्षद रहे, डिप्टी मेयर रहे, तो शहर में ऐसे कौन से मुद्दे पेंडिंग है जो अब इस इलेक्शनों में आप उनको पूरा करना चाहोगे? हमें जो अंडर ब्रिज के कुछ हमारे मुद्दे जो है, जो अभी नहीं बने हैं, शुरू नहीं हुए हैं, वो अंडर ब्रिज को पूरा करेंगे। जो भी कमियां रहेगी पीछे वो सारी पूरी, क्योंकि हमारे जो जितने भी कार्य हैं ना, जो भी हैं डड्डू माजरा के हैं या शहर के हैं, वो प्रोसेस में है। अच्छा, किरण खेर जी को टिकट क्यों नहीं मिला दोबारा? 2 बारी के जीते हुए थे वो उनकी ना हेल्थ का इशू था, उनकी हेल्थ ठीक। तो मनीष तिवारी जी जो कहा जाता है कि बाहर से हैं, तो ये फैक्ट सही है? हाँ, ये सही है। लेकिन किरण खेर जी ने ये कहा है कि वो चंडीगढ़ के बेटे हैं। नहीं, चंडीगढ़ के वो बेटे हों नहीं, आपके सांसद ने बोला है। नहीं, सांसद ने नहीं बोला। बोला बिल्कुल, वो नहीं, आप इसको डिपेंड कर रहे हो, ठीक है, बट उन्होंने बोला है, हमने वो देखा है, और बिल्कुल उन्होंने बोला कि जैसे मैं चंडीगढ़ की बेटी हूँ ऐसे वो चंडीगढ़ के बेटे। नहीं, हम शायद चंडीगढ़ के बेटे हों नहीं हो, लेकिन फिलहाल वो लुधियाना में रह रहे हैं और लुधियाना में कोठी, और वो जीत के लुधियाना चले जाएंगे। उन्होंने लुधियाना में कुछ नहीं किया, बुरे हाल है लुधियाना में। जाके आई हूँ अभी हाल ही में, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ट्रैफिक इतना जाम है, वहाँ इतना पोल्यूशन है, आप जाके देखो लुधियाना में कितना बुरा। वहाँ नहीं सुधार करा, यहाँ क्या उसने सुधार करना है? मैं अभी 10 साल के अंदर किरण खेर जी के कुछ काम आप बताएं हमें। हाँ जी, उन्होंने पहले तो जो मेडिकल की सीटें बढ़वाई, पहले थोड़ी थी 100 करवाई, 70 से 100 करवाई, ताकि स्टूडेंट को फायदा मिला, और 100 स्कूलों की, नए स्कूलों की ओपनिंग करवाई। आप देखिए मलोया में स्कूलों की, हाँ जी, कम से कम 100 स्कूल, क्योंकि जितने भी न्यू फ्लैट बने हैं 4 मंजिले, इनमें 2-2, 3-3 स्कूल है हर एरिया में। मलोया में पहले 2 स्कूल थे, एक प्राइमरी एक सरकारी। अब जब से ये न्यू फ्लैट बने हैं, इनमें 3-3 कितने बढ़िया स्कूल बने हैं, और इनके साथ डिस्पेंसरियाँ, आयुष्मान डिस्पेंसरियाँ हैं। लेकिन ये जो EWS के जो 4 मंजिली फ्लैट जो दिए हैं, ये कांग्रेस के समय में दिए थे, शायद प्लानिंग तब की रही होगी स्कूल की, बट हो सकता है इन्होंने रिबन काटा हो। नहीं, रिबन क्यों काटा, इन्होंने काम करके दिखाया है। अब मैं लिख के दे दूं, मैं कागजों में फ्लैट है नहीं है, बनाए तो इन्होंने मैडम ने आते 6 महीने के अंदर ये फ्लैट तैयार करवा दिए थे, स्कूल भी और डिस्पेंसरियाँ भी। इन्होंने बहुत काम किया मैडम ने, देखा जमीनी तौर पर। ठीक है, ये थे हमारे साथ फरमीला जी जो कि डिप्टी मेयर, और हमारे बीच अभी पहुंच चुके हैं हमारे चंडीगढ़ के पूर्व मेयर राजेश कालिया जी। तो सर नमस्कार जी। स्वागत है सर, थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमारा स्वागत किया। भारत समाचार अभी किसी ने हमारा स्वागत नहीं किया। हम दिल से स्वागत करते। देखिए, जो संविधान उसका तीसरा जो पिलर है, वो चौथा पिलर है, जो वो मीडिया ही है, वो छोटा हो या बड़ा हो। कितने मार्जिन से अपने संजय टंडन जी सीट निकाल रहे हैं? बहुत बढ़िया मार्जिन से निकाल रहे हैं। देखिए, अगर जो मैं बात करूँ, आज यंग वोट लगभग 17,000 के है, तो वो तो वन साइड ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन हम लोग जीत रहे हैं, बढ़िया मार्जिन से जीत रहे हैं। पहले अभी कुछ व्यक्ति आपकी के यहाँ खड़े थे, बता रहे थे मुझे कि हमारे यहाँ राजेश कालिया जी मेयर थे, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा है, तो आपके मेयर के रहते हुए आप ही के लोग ये बता रहे थे कि हमें स्पोर्ट्स क्लब नहीं मिला क्योंकि डंपिंग ग्राउंड की वजह से हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए, डंपिंग ग्राउंड एक ऐसी बीमारी है, जब से चंडीगढ़ बना वो साइट चिन्हित साइट थी, और मेरे हिसाब से कांग्रेस के राज से लेकर अब तक डंपिंग ग्राउंड का उद्धार नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल गए हैं नगर निगम के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ 21 लाख मीट्रिक टन कूड़ा था, लेकिन आज आप उस कूड़े को जाकर देखो तो वो कूड़ा तकरीबन
10% भी नहीं रह नहीं सर, हमने देखा है और अच्छा है डंपिंग ग्राउंड का। जो पहले एक जो उसकी हालत थी जो डंपिंग ग्राउंड की, अभी काफ़ी कुछ सुधार है उसके अंदर, और इसका बोला कि श्रेय वो- आपको। हाँ, देखिए, कार्यकाल में मैंने अपने टाइम में 33 करोड़ की लागत से बायोमैनिंग का प्लांट स्टार्ट किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मेयर आए, उन्होंने दूसरा जो है 11 लाख मीट्रिक टन कूड़े का किया। मैंने डंपिंग अपने कार्यकाल के अंदर मैंने डंपिंग ग्राउंड के चारों तरफ 20 फुट की दीवार बनाई। आज जिस डंपिंग ग्राउंड के ऊपर तिवारी जी बार बार आकर कहते हैं जी हुआ नहीं काम, उसके आंकड़े बड़े गलत रहते हैं। शायद मुझे लगता है उसकी आंखों में कहीं ना कहीं मोतियाबिंब भी है, जो उसको पीछे जो प्रोसेस कूड़े में फिर आप लोग उनकी आंखों का इलाज क्यों नहीं करा रहे? नहीं करा दे। इलेक्शन के अंदर हो जाएगा 4 इलाज, तारीख को पक्का इलाज हो पक्का 101% होगा। पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। जाएगा? अच्छा। नहीं, तिवारी जी तो अपने चंडीगढ़ से, अरे मैंने कांग्रेस बोला का पूरा इलाज कर रहे हो आप। पूरे भारतवर्ष में हम कांग्रेस का पक्का इलाज कर रहे हैं, मोतियाबिंब का इलाज कर रहे हैं, पप्पू का इलाज कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की। है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे चलते हुए पूछूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रितु जी, जब उन्होंने डिबेट के लिए चैलेंज किया मनीष तिवारी जी को, संजय टंडन जी को, तो मनीष तिवारी जी की डिबेट में वो ज़बरदस्ती पहुंच गए, लेकिन संजय टंडन जी नहीं रुके। देखिए, एक व्यर्थ की बातें हैं। कोई आ बैल मुझे मार वाली स्थिति, छोटी बहन है, पढ़ी लिखी है, जायज़ बात है, जज्बा है, होना चाहिए। लेकिन खामा खाई की बातों में जी आप मुझे डिबेट करो, आप मुझे डिबेट करो, ये तो पत्रकार बंधुओं को सोचना चाहिए था कि तीनों कैंडिडेटों को बुलाकर डिबेट करते। एक इतना समय किसी कैंडिडेट के पास नहीं है कि वो व्यर्थ की बात सुने। बिल्कुल सही, वो अपने मन की बात रखें, लोगों तक रोके, लोग जवाब दे देंगे। ठीक है। अगर जो मेरी छोटी बहन इतनी बढ़िया यहाँ जो बीएसपी का जनाधार है, तो ऐसी समाज ही उसके साथ नहीं खड़ा होगा, कहाँ से वो टिक पाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग ये कहते हैं कि जी हम 101% जीत रहे हैं, सीट निकाल रहे हैं। सर, जमानत जब्त हो रही है। ये हमारे साथ पूर्व मेयर राजेश कालिया जी, जो कि मुद्दों की राजनीति करते हैं और मुद्दों के ऊपर ख़ास बात करते हैं। तो मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, नमस्कार।